4 साल पहले मैं प्रभु में आई हूँ, लेकिन मैं आपको तब से बताती हूँ जब मैं परमेश्वर में नहीं थी और मेरी शादी हुई थी 2004 के अंदर। 2006 से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हुई। मेरे ऑपरेशन पे ऑपरेशन हुए, मेरे कम से कम 7 ऑपरेशन हुए, 7 ऑपरेशन। जिस साल मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ उस साल मेरा कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, इवन तक मेरे हैंड्स के जो ये अंगूठे हैं ये भी दोनों फ्रैक्चर हो चुके हैं। पैरों की उंगलियां, पैर का फ्रैक्चर होना, हाथ टूट जाना, मतलब मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं जब तक मैं प्रभु में नहीं थी। फाइनली 7 ऑपरेशन के बाद मुझे सबसे बड़ी बीमारी जो हुई वो थी कैंसर हो गया था मुझे। मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और मेरा घर ऐसे उजड़ गया जब मुझे कैंसर हुआ। क्योंकि ऑपरेशन में फिर भी एक होता है कि हम हॉस्पिटल गए, महीना रहे, घर आ गए, लोगों ने सेवा कर दी, हम ठीक हो गए। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, ये बार बार हो जाता है। मुझे पहले ट्यूमर हुआ, ट्यूमर में भी अगर मैं आपको बताऊं 7 ऑपरेशन में तो मैं पूरी कट पिट चुकी हूँ। मेरा स्टमक जो है वो ऐसे ऐसे और लेग तक मेरे ऐसे ऑपरेशन होके मुझे काटा पीटा गया है। कोई मेरी ऐसी नब्ज नहीं बची जहाँ मुझे कैनुलास ना लगे हो, कोई ऐसा दर्द नहीं जो मैंने ना सहा। और जब मुझे कैंसर हुआ तो मैं 1 महीना हॉस्पिटल एडमिट थी। 1 महीने में आप ये देखिए कि शूशु पॉटी बिल्कुल बंद हो गया था, मुझे नाक में पाइप लगी हुई थी, कैनुला लगे हुए थे, और मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। मेरा वेट सिर्फ 40 किलो रह गया था। कैंसर कैसा था, मेरे एब्डोमेन में कैंसर हुआ था, डेस्मोइड नाम का, और वो मेरी किडनी, यूट्रस, मेरी बच्चेदानी, मेरी टांग में, आंतों में फैल गया था बुरी तरीके से। और डॉक्टर ने मुझे 1 महीना हॉस्पिटल में रखने के बाद जवाब दे दिया कि ये नहीं बच सकती, आप इसे घर ले जाइए, इसके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने थे सिर्फ मेरे पास। मैं परमेश्वर में 4 साल पहले आई हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे जब मुझे कैंसर हुआ 4 साल पहले। परमेश्वर ने मुझे तब से लेकर अब तक, वो शायद मेरी जिंदगी में नहीं आए थे, लेकिन जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि यीशु नाम का कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें बचाता है या गॉड है। क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और हिंदू फैमिली में मैंने आज तक कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना था। ये रियलिटी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जीसस नाम के भी कोई गॉड होते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसी मूवी भी नहीं देखी, कभी सुना भी नहीं। इवन तक इतने सालों में मैं कभी किसी क्रिश्चियन परिवार से भी नहीं मिली थी। कोई ऐसा था भी नहीं जो क्रिश्चियन हो जिससे मैं कभी मिली हूँ या उसने कभी मुझे जीसस के बारे में बताया हो। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक लड़की ने फ़ोन किया। आप सोच सकते हो उस वक्त दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं 24 घंटे नशे में इंजेक्शंस लगा लगा के रहती थी, और कैंसर मुझे जीने नहीं देता था। वो इतना दर्द से मैं रोती कलपती रहती थी। तब किसी ने फ़ोन किया और बोला कि आप जहाँ इतना कुछ इसके लिए करवा रहे हो, क्योंकि जब मैं बीमार थी मेरे लिए बहुत कुछ हो रहा था। कभी मेरे लिए कहीं माताओं से धागे आ रहे थे, कहीं शिरडी से आ रहे थे, कभी कुछ मंत्र हो रहे थे, कभी कुछ घर में सुंदरकांड के पाठ हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कोई भी देवी देवता मुझे बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं खुद भी रो रो के बड़ी प्रार्थनाएं करती रही, अगर कोई ईश्वर है तो वो मुझे बचा ले। क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और जो मेरा बेटा था वो सिर्फ 12 साल का था, और मैं इतना रोती थी कि मुझे कोई बचा ले अगर कोई है तो। लेकिन उस टाइम एक सिस्टर है सोनिया, उसने मेरी एक फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि इस लड़की के लिए प्रेयर करवा लो, ये लड़की ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला प्रेयर किस चीज़ की है? तो कहते ये प्रभु की क्रिश्चियन प्रेयर होती है, करवा लो, ये ठीक हो जाएगी। पहली प्रेयर मेरे लिए हॉस्पिटल में हुई थी। मुझे सिर्फ आराम मिला, एक शांति मिली, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नहीं लगा कि कोई मुझे बचाने के लिए आएगा। और मैं लास्ट में जब मर रही थी तो मेरे दिल में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ ये था कि अब तो मरना है, अब और कुछ नहीं है। क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैंने बहुत दर्द और तकलीफ झेली है, बहुत ज़्यादा झेली है। जिसको है वो समझ सकता है कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, बेड से इतना ऊंचा उछलना क्या होता है। मैं टांग से चल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, 1% अगर हम लेकर
मेरी इस टांग को काटने के लिए बोला गया था कि ये टांग भी काटनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पोटी की थैली भी लग जाएगी। मतलब इतना बुरा हाल था मेरा कि मेरे पास कुछ भी कहने के लिए और सुनने के लिए भी नहीं था, क्योंकि जब कोई मुझे ये कहता कि टांग कटेगी तो मैं पहले ही मर जाती थी। मैंने डॉक्टर को बोला इससे अच्छा है कि आप मुझे एक जहर का इंजेक्शन लगा के मार दो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बिना टांग के मैं जी के क्या करूँगी, मेरी बॉडी के ऑर्गन से निकल जाएंगे, मैं क्या करूँगी जी के। इससे अच्छा है कि आप लोग मुझे मार डालो। फिर डॉक्टर ने मुझे कीमो पे डाल दिया। उससे पहले मैं जब घर पहुँची हूँ अपने, तो उन्होंने छुट्टी दे दी और मैं बहुत मरी हुई हालत में घर पहुँची। तब मेरे को फिर से सिस्टर ने फ़ोन किया कि आप प्रेयर कराओ ठीक हो जाओगे। और ऐसे ही मैंने 2-3 बार प्रेयर करवाई। फिर मुझे एक दिन एक ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे पूरा प्रभु के बारे में समझाया। मैंने यूट्यूब पे देखा, मुझे थोड़ा प्रभु से ऐसे लगाव हुआ कि हाँ कोई ऐसा ईश्वर है जो ऐसे बचाता है। एक दिन वो लोग अचानक मेरे घर आ गए, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और वो लोग मुझे यहाँ चर्च ले आए। उससे पहले मैं बिशप साहब जी से कभी नहीं मिली थी, मैं जानती भी नहीं थी। और जब मैं यहाँ आई, जो यहाँ आज नए आए होंगे उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ क्या होता है, क्या चल रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। यहाँ पे आए, बिशप जी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि यहाँ सब क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब अलग था जो हमने आज तक देखा है भजन कीर्तन, ये उन सबसे अलग है और यहाँ बैठ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे क्यों लेके आए हो, मुझे घर लेके जाओ वापस। मैंने पास्टर जी के लिए भी, वो बिशप जी के लिए मैंने बोला ये इंसान बहुत जोर जोर से बोलते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। फिर जब यहाँ पर ये प्रार्थना करने लगे तो मेरे अंदर एक होप आई, क्योंकि ये लोगों के सिर पे हाथ रख रहे थे, वो नीचे कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा यहाँ सिर्फ ऐसे ही हो रहा है, ये इनको जरूर पैसे दिए होंगे कि ये नीचे गिर जाए और फिर खड़े हो जाए, फिर ये चंगे हो जाए। मुझे सब एक मजाक लग रहा था। लेकिन जब इन्होंने लोगों के नाम लेके बुलाना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा शायद मेरा नाम भी आ जाए, बट मेरा कोई नाम नहीं आया। सारी चर्च खत्म हो गई तो पास्टर जी ने एक अनाउंसमेंट करवाई, जो पर्सनल प्रेयर कराना चाहते हैं वो स्टेज पे आ जाए। और मेरे को ऐसे उठा के स्टेज पे लेकर आए थे, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। जब मैं स्टेज पर आई, आते ही इन्होंने बोला खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हो सकती, और बिशप जी ने सिर पे हाथ रखा और मैं इनको ही लेके नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था, पीछे क्या चल रहा था, बट मैंने क्या देखा कि मैं यहाँ स्टेज पे थी और एक बर्फ की सिल्ली पे अपने आप को देख रही हूँ मैं, कि मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, मैं मर चुकी हूँ। क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखों से कुछ निकलते हुए देखा, मेरी आंखों से कुछ निकल रहा था, मैंने महसूस किया कि कुछ निकल रहा है। और अचानक मैंने एक रोशनी देखी, ऐसी रोशनी मैंने कभी नहीं देखी थी, और मेरी बॉडी पूरी हीट से भरी, और मैं उछल के खड़ी होकर अपनी मम्मी के गले लग गई। और उसी वक्त लोगों ने मुझे बोला, जब मैं चल के वहां तक पहुंची थी, कि देखो आप चल नहीं सकते थे, आप चल के गेट तक गए हो। नेक्स्ट संडे मैं थोड़ा चल के आई और अगले संडे मैं ऐसे चल के चर्च में आई और मैंने टेस्टिमनी भी दी। उस दिन परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया था, लेकिन यहाँ रेगुलर मुझे प्रेयर करवाने आना था, क्योंकि मैं जानती थी मेरे परमेश्वर पे मैंने भरोसा कर लिया। और ये ऐसा था कि जैसे ही परमेश्वर पे भरोसा मैंने बढ़ाया, शैतान ने मेरे जीवन में बड़े काम करने शुरू किए। उसने पहले सबको मेरे खिलाफ किया, उसके बाद उसने मेरे पति को बीमार किया, मेरे बच्चों को बीमार किया। यहाँ पे आने के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया था। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में, मैं पीजीआई में, हम अलग अलग ऐसे तड़प रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, घर हमारा उल्टा पड़ गया, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा। दुनिया बदल जाए, बदलती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ईश्वर ने मेरे साथ एक मिरेकल किया जो मैंने देखा। उसके बाद बिशप जी ने मुझे बोला कि आपने मेडिसिन नहीं खानी, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है कि ठीक कौन करता है, परमेश्वर करते कि दवाइयाँ करनी है, अपने विश्वास रखना है। उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें जो थी परमेश्वर के हाथ में सौंप दी, और पास्टर जी ने मुझे 5 महीने का टाइम दिया कि 5 महीने में आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी। 5 महीने में लगातार आई, मैंने प्रेयर्स कराई, और उसके बाद 5 महीने में मेरी सारी रिपोर्ट्स परमेश्वर ने नॉर्मल कर